इलेक्शंस में पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंडिंग करता है? आप भी जानते हैं, जब भी इलेक्शंस आते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग की जाती है। आसान भाषा में समझ ले, पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया जाता है। लोग सवालिया निशान भी उठाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग कौन करता है, वो कौन लोग हैं। लेकिन आप जानते हैं कि आप लोग ये नहीं जान सकते कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंडिंग करता है। साल 2023 चल रहा है, 2024 में इलेक्शन होंगे, लेकिन अगर ये आप जानना चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसने फंडिंग की है, आप नहीं जान सकते। आपके पास कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है कि आप जान पाएं कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसने फंडिंग की है। यानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम एक ऐसी स्कीम है, आने वाले चुनावों में या जो चले गए चुनाव, उनमें पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग होती है। लोग कहते हैं, पूछते हैं, हमें बताइए भैया पॉलिटिकल पार्टीज को किसने फंडिंग की है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास इतना पैसा तो नहीं है, लेकिन जब इलेक्शन आते हैं तो पानी के दौरान पैसा बहाया जाता है। लेकिन अब आप ये सुन लें कि आप नहीं जान पाते, ना अभी, ना कभी, ना कभी भी आप जान पाएंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज को किसने फंडिंग की है। आज इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का नाम तो आपने सुना ही होगा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम ये है कि कोई भी नागरिक या अकेले या किसी के साथ मिलकर बॉन्ड को खरीद सकता है और पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग कर सकता है, ताकि आने वाले समय में पॉलिटिकल पार्टी जो है वो उसे फ़ायदा दे। अगर पॉलिटिकल पार्टी जीत जाए, इख्तियार में आ जाए। 31 अक्टूबर 2023 को आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है। किसको लेकर हियरिंग चल रही है? 4 प्ली यानी 4 याचिकाएं दायर की गई है, जिसमें कांग्रेस लीडर ज्योति ठाकुर भी हैं, जिन्होंने मैं आपको बता दूं, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस की लीडर की बात करते हैं जिनका नाम जो है जया ठाकुर है। ज्योति ठाकुर नहीं, जया ठाकुर है। उन्होंने भी एक याचिका दायर की है कि बताइए कि कौन करता है पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग, और साथ ही साथ जो है सीपीएम ने भी एक याचिका दायर की है। लेकिन अब आप ये जान लें कि अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने ये कह दिया है कि कोई भी नागरिक के पास इतना इख्तियार नहीं है कि वो ये जान पाए कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंडिंग कर रहा है। यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने ये सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि किसी के भी पास इतना इख्तियार नहीं है कि कोई जान पाए। इख्तियार मैंने आपका हक नहीं है। आप नहीं जान सकते कि पॉलिटिकल पार्टीज को कौन फंडिंग कर रहा है। अगर आप ऐसा जानते हैं ना, अगर आप जानना भी चाहते हैं, तो आप आर्टिकल 19(1)(a) के तहत जो है आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का निरादर कर रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरह से कहा गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का मतलब ये है कि आप चंदा देने वाले, आप फंड देने वाले इंसान की जो डाटा है, जो नाम है, उसको गोपनीय रखें, यानी गुप्त रखें। आप नहीं शेयर कर सकते किसने जो है वो कितने पैसे दिए हैं। अब सुनिए आगे। आज इसको लेकर 5 जजेस जो हैं वो इस पर जो है वो बैठे हुए हैं और इस केस को सुन रहे हैं। और आपको बता दें 21 अक्टूबर के दिन जो है इस पर सुनवाई जारी है, और जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको अपडेट दे रही हूँ, तब भी ये इस पर सुनवाई जो है वो जारी है। लेकिन अटॉर्नी जनरल ने पहले ही ये साफ कर दिया है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ने, यानी आने वाले चुनावों में अगर मोदी सरकार को कोई फंड दिया जाता है तो कोई ना पूछे कि ये फंड कहाँ से आया है। वैसे सोर्सेज बहुत कुछ कहते हैं, कहते कहते बातों में बात निकलती है, बातें बहुत आगे तक पहुंचती हैं। आप सुने यहाँ पर। और आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2018 को इस केस को नोटिफाई किया था और बताया था कि किसी भी नागरिक के पास इतना हक नहीं है कि वो जान पाए। आज 5 जजेस जो हैं वो बैठे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ हैं, जस्टिस JB पारदीवाला है, जस्टिस संजीव खन्ना है, जस्टिस BR गवई है, जस्टिस मनोज मिश्रा है। अब सुनिए, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ना, ये आपको प्रभाव देती है। क्या देती है? प्रभाव डालती है, ताकि आप अपने मुताबिक अकेले आप इलेक्टोरल बॉन्ड को खरीद सके या किसी अन्य नागरिक के साथ मिलकर खरीद सके। इस मामले में 4 याचिकाएं दायर की गई हैं, और आज मुद्दा ये है क्या इलेक्ट्रिकल बॉन्ड के बारे में आप लोग जान पाएंगे या नहीं जान पाएंगे। पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत फंडिंग होती है, इसीलिए इलेक्शंस के दौरान पैसा पानी की तरह बहाया जाता है। इसीलिए इस पैसे का कोई भी नहीं पता चला सकता कि ये पैसा कहाँ से आया, किसने दिया, पानी की तरह पैसा क्यों हुआ, वोट क्यों पैसे के साथ खरीदे गए। ये हर एक चीज़ जो है वो गुप्त रखी जाती है। तभी जब चुनाव आते हैं तो भारत में पैसों की लहर आ जाती है। जब चुनाव आते हैं लोग अमीर हो जाते हैं और लोग कहते हैं भैया आज बहुत पैसा, इसे वोट करेंगे। इसका मतलब भारत में जो है वोटों की खरीदा फरोख्त हुई जाती है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम से। अब आप बताइएगा इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को लेकर आप क्या कहेंगे। सुप्रीम कोर्ट जो सबसे बड़ा कोर्ट है, आज उसमें सुनवाई जारी है, लेकिन जब फैसला आएगा उस फैसले के ऊपर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है सर्वप्रिय है और हर एक भारतीय को सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मानना चाहिए।